जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की है? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी। बताइए इसका क्या होगा आंसर। आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए और क्लास के लास्ट में बताना कि आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने किया था, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब किया था? तो 1582 ईस्वी में किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो दीन ए इलाही है इसको तौहीद ए इलाही भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों भारतीय नेपोलियन की बात की गई है तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और दोस्तों जो समुद्रगुप्त है इनको भारत का नेपोलियन किसने कहा था, ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है। तो डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है। साथियों जो बौद्ध धर्म है इसमें 3 पिटक हैं, इन्हीं को जो है त्रिपिटक कहते हैं। पहला है दोस्तों है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। जो सुत्त पिटक है इसका मतलब होता है बौद्ध धर्म का सिद्धांत, और दोस्तों जो विनय पिटक है इसका अर्थ है बौद्ध संघ के नियम, और जो अभिधम पिटक है इसका अर्थ है बौद्ध दर्शन, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था कौन था? बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन देता है। ऑप्शन है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था, ठीक है। कब किया था? तो 319 से 320 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, गुप्त संवत की। और दोस्तों बात करें जो श्रीगुप्त हैं ये जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे, ठीक है। ये जो है बेटा गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, संस्थापक थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? बताइए। अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम, हुमायूं। तो दोस्तों जो हुमायूं नामा है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। और बात करें दोस्तों अबुल फजल की तो इन्होंने जो है आईन अकबरी तथा अकबरनामा लिखा है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? बताइए। तो दोस्तों भारत में जो परमाणु शक्ति का केंद्र है कौन सा है? कलपक्कम है, ठीक है। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1983 में रूस के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? बताइए। उपसौर, अपसौर, विषुव या संचालन। तो इसको जो है अपसौर के नाम से जानते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है और यह घटना अपसौर कहलाती है। तथा यह भी ध्यान रखिएगा कि 3 जनवरी को बेटा पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित होता है और यह जो घटना है उपसौर कहलाती है, ठीक है। मतलब अगर अधिकतम दूरी पर स्थित है तो अपसौर कहेंगे और निकटतम दूरी पर स्थित है तो उसको जो है उपसौर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? बताइए। 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या 21 जून। तो ग्रीष्म अयनांत जो है ये 21 जून को होता है, ठीक है। डी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर, 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब चमकता है? 21 जून को। परिणाम स्वरूप जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। और यह घटना कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तथा शीत ऋतु होती है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, गुंबदाकार पर्वत या अवरोधी पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवरोधी पर्वत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? देखिए क्वेश्चन दूसरी बार आया है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। बताइए क्या होगा आंसर, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिलीपींस में, चिली में या जापान में। बेटा जो ये मेयान ज्वालामुखी है ये फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। ऑप्शन है ईश्वरी नदी, लटकती घाटी हिमानी, नूना तट भूमिगत जल, यार्डग पवन। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, बेटा नहीं है कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी है। दोस्तों जो नूना तट है ये हिमाच्छादन के बीच ऊंचे उठे टीले जो चारों तरफ से हिम से घिरे रहते हैं, इन्हीं को जो है नूना तट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं, किसकी विशेषताएं हैं? क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की या आयन मंडल की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन देता है, सभी लोग कोशिश करिए देने का इसका आंसर। तो दोस्तों जो बिजली चमक है ये जो है क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं। ठीक है, समताप मंडल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो वायुयान जो है उड़ाने की सबसे आदर्श दशाएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? ब्राजील धारा, क्यूरोसियो धारा, बेंगुएला धारा या गल्फ स्ट्रीम। बेटा जो शीत महासागरीय धारा की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, बेंगुएला धारा जो है ये शीत धारा है। और दोस्तों जो बेंगुएला धारा है, जल धारा है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। ठीक है, और वहीं पर जो गल्फ स्ट्रीम है तथा ब्राजील धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जो है गर्म जल धारा है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, बताइए। जुलाई 2007, जून 2006, मार्च 2005 या जून 2005। तो दोस्तों जो सूचना का अधिकार है ये जून 2005 कब जो है पारित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? जयप्रकाश नारायण, M.N. राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या अशोक मेहता समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380 या अनुच्छेद 180। तो दोस्तों जो वित्त आयोग के जो गठन का प्रावधान है ये अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, इसको आप लोग रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं, बताइए। 5, 10, 7 या 9। तो दोस्तों ये जो है 5 न्यायाधीशों की जो है बेंच करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई है? 6 अक्टूबर 1985, 4 अप्रैल 1977, 26 जनवरी 1950 या 23 सितंबर 2013। तो आंसर हो जाएगा 6 अक्टूबर 1985 को। नेक्स्ट संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेबल प्लान या नेहरू रिपोर्ट। तो दोस्तों जो संविधान सभा है ये जो है कैबिनेट मिशन के तहत जो है स्थापित की गई थी। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसका जो मुख्य कार्य है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपाय सुझाना था। ठीक है, और इसी मिशन की सिफारिश पर जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का दोस्तों प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी जो अध्यक्षता है ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, बताइए। संगीत सुधाकर, संगीत दिवाकर, संगीत शास्त्र या संगीत रत्नाकर। तो दोस्तों इसका नाम है संगीत रत्नाकर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? मध्यकाल, प्राचीन काल, ब्रिटिश काल या आधुनिक काल। बेटा आंसर हो जाएगा मध्यकाल। ठीक है, इसको जो है स्वर्णयुग कहा जाता है। अगला है क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है, बताइए। बेटा जो पुस्तक है मालिका इसको किसने लिखा है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों इनकी जो अन्य रचनाएं हैं ये भी आप लोग देखिएगा, एक है लक्ष्य संगीतम और दूसरी है अभिनव राग मंजरी। ये भी जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की जो स्मृति में लखनऊ में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें एक संधि प्रकाश राग है, बताइए। जौनपुरी, भैरवी, बिहाग या वृंदावनी सारंग। तो आंसर हो जाएगा भैरवी। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें एक संगीतमय माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों संगीत की बात की गई है तो आंसर हो जाएगा सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट है
अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, किसकी किस्म है? नाशपाती की, केला की, आम की, सेब की। बेटा आंसर हो जाएगा आम की, जो है ये एक किस्म है अल्फांसो। ठीक है, इसने इसका आंसर सी दिया है, उसका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? खरभुजाकार विधि, आयताकार विधि, कंटूर विधि या पूरक विधि? तो आंसर हो जाएगा कंटूर विधि। और दोस्तों जो कंटूर विधि है ये जो है सीढ़ी नुमा खेती होती है जो पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है। ठीक है, तथा इस विधि द्वारा पहाड़ों पर खेतों में बाग लगाए जाते हैं और इसे जो है बेटा समोच्च खेती कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है, बताइए। साइट्रिक एसिड, फल का गूदा, नमक या पेक्टिन? बेटा जो पेक्टिन है ये जो है जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है, बताइए। अल्फांसो, नीलम, चंद्रकली, दशहरी? बेटा यहाँ पर जो चंद्रकली है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही जो चंद्रकली जो आम की प्रजाति है ये कहाँ उगाई जाती है? तो आंसर ध्यान रखिएगा, केरल में ये प्रजाति उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है, बताइए। कृंतन हेतु, पौधे प्रसारण हेतु, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु, काट छांट हेतु? दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु जो है जो गार्डन रेक है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अचल संधि पाई जाती है कोहनी में, कपाल में, कलाई में, घुटने में? तो ये जो अचल संधि है बेटा ये कपाल में पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों जो घुटने में तथा कोहनी में जो है हिंज संधि पाई जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा H2O। ठीक है, बी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? गुर्दा, हृदय, अमाशय, फेफड़े? बेटा जो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है कहाँ पर होता है? गुर्दा में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? टाइलिन, रेनिन, इमाइलेज, पेप्सिन? करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी, कृत्रिम तंतु? जो सूती वस्त्र होते हैं इनमें अरारोट का कलफ लगाया जाता है, और जो साथी वस्त्र है इससे क्या होता है? कड़ा एवं चमकीला हो जाता है, और इसे स्टार्च एवं माड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? घृतीय जल, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा केशिका जल। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है, कौन सी नस्ल है बताइए? जाफराबादी, मुर्रा, मेहसाना, भदावरी? तो आंसर हो जाएगा भदावरी। ठीक है, अगर दोस्तों बात की जाए भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है, तो मुर्रा भैंस है। ठीक है, मुर्रा, इसे जो है दिल्ली भैंस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुल्ली डंडा, इसको जो है फाइलेरिस माइनर भी कहते हैं, ये किस फसल का प्रमुख खरपतवार है, बताइए। मटर, बाजरा, मक्का, गेहूं? तो दोस्तों जो है गेहूं का खरपतवार है, और ये जो है गेहूं के साथ साथ ही उगाता है, और इसको जो है गांव में गेहूं का मामा कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए, कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो 8 से 10% जो है नमी होनी चाहिए, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? जल, वायु, ढाल के विपरीत जुताई, तृण रहित खेती? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढाल के विपरीत जुताई। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है, बताइए। लाल रंग, बैंगनी रंग, हरा रंग या गहरा नीला रंग? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेटा जो इंद्रधनुष होता है इसमें 7 रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इनके क्रम आप लोग देखिएगा, इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? बैनी, आ, पिनाला, ये ट्रिक है याद करने की। बै मतलब होता है बैंगनी, नी से नीला या जामुनी हो गया, आ से हो गया आसमानी या नीला, हरा से हा से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी, और ला से हो गया लाल। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। तो यहाँ पर जो है नीले के बाद पूछा गया था, तो नीले के बाद देखिए हरा रंग आता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि रस्किन बॉन्ड के अनुसार कला क्या है, बताइए। तो इसमें आप स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर। कला जीवन है, कला सौंदर्य है, कला अभिव्यक्ति है या कला अनुकृति है? दोस्तों इनके अनुसार जो है कला जीवन है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। बेटा ये जो है लखनऊ में स्थित है, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 फरवरी 1962 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बाज पक्षी नामक चित्र का जो चित्रण है ये किस मुगल शासक के काल में हुआ था? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। आंसर हो जाएगा जहांगीर। और दोस्तों जो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है प्राथमिक रंग कितने होते हैं बताइए। तो दोस्तों जो प्राथमिक रंग है ये 3 होते हैं। ये जो है कल की क्लास में भी क्वेश्चन आया था। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा एवं नीला। ठीक है, ये जो है प्राथमिक रंग है, ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, ये इसका जिसने दिया है आंसर सही होगा उसका। अगला क्वेश्चन है टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? ऊंची कूद, लंबी कूद, जेवलिन या शॉर्ट पुट। तो राइट आंसर हो जाएगा लंबी कूद। ठीक है, नेक्स्ट है बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी से यह संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है बताइए। तो आंसर हो जाएगा 11 होती है, 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉबी किस खेल से संबंधित है? बताइए, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। लॉबी जो है किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। राइट आंसर हो जाएगा खो खो से संबंधित है ये। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है बताइए। राष्ट्रीयता की भावना का, प्रांतीयता की भावना का, स्थान विशेष की भावना का या जातीयता की भावना का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयता की भावना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र। तो राइट आंसर हो जाएगा रसायन शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। एमपी मुफात, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक शिक्षा आयोग, आरसी एडविन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है, कौन सी है? मानचित्र, समय रेखा चित्र, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानचित्र। नेक्स्ट है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? बेटा इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनेगा। डॉक्टर राधाकृष्ण, रेप्सन, प्रोफेसर घाटे या जॉन्स। तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर घाटे। ठीक है, नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर को निर्मित कराया था, किसने कराया था? होलकर, पल्लव, बुंदेला या चंदेल। तो आंसर हो जाएगा चंदेलों ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो खजुराहो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? नागसेन, सुश्रुत, चरक, अश्वघोष। जिसने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका सही हो जाएगा। चरक जो है बेटा ये कनिष्क का दरबारी चिकित्सक है। ठीक है, और दोस्तों जो चरक है इन्होंने ये चरक संहिता नामक जो है आयुर्वेद ग्रंथ लिखा है। और बात करें दोस्तों अश्वघोष, तो अश्वघोष जो है कनिष्क का दरबारी राजकवि था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद या बुलंद दरवाजा। तो दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा जो है नहीं कराया गया था निर्मित। तो यहाँ पर जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण नहीं कराया गया था शाहजहां के द्वारा। और दोस्तों जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। कब? तो 1601 ईस्वी में। और कहाँ पर है? तो गुजरात विजय की स्मृति में जो है फतेहपुर सीकरी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया है बताइए। 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1941 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट है कालीबंगा किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। दोस्तों जो कालीबंगा है ये बेटा राजस्थान में है। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ इसके बारे में। तो दोस्तों जो कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, और यह स्थल जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है।
और इस स्थल की खोज किसने किया था? वीवी लाल एवं अमलानंद घोष ने किया था। और इस स्थल से जो है हड़प्पा कालीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा साथ में ही जो यज्ञ वेदियां हैं ये भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या दादा भाई नौरोजी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद ने किया है। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है कब की गई थी? तो 1896-97 में की गई थी। ठीक है, कहां पर? तो कलकत्ता के समीप बराह नगर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और कुछ समय पश्चात जो है इसे स्थापित करके जो है बेलूर कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की जो पैरवी करने वाले दल की जो अध्यक्षता है ये किसने की थी? भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, CR दास? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूला भाई देसाई ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहां से मिली हैं? बताइए। कालीबंगा, लोथल, चंदुदड़ो, हड़प्पा? तो दोस्तों जो वक्राकार ईंटें हैं बेटा ये जो है चंदुदड़ो से मिली है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो साथ में जो चंदुदड़ो है इसकी खोज कब की गई थी? तो 1931 में की गई थी। इसके द्वारा? तो N गोपाल मजूमदार के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इसका उत्खनन है ये किसने कराया था? तो JH मैके ने कराया था। कब? तो 1935 में कराया था। ठीक है, यह स्थल जो है सिंधु नदी के बाएं किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब जो कालीबंगा है यहाँ से युग्म समाधान एवं मम्मी तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? बताइए। राजस्थान और आंध्र प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और बिहार, तमिलनाडु और केरल? दोस्तों 1959 की बात की गई है। तो सबसे पहले दोस्तों जो पंचायती राज है ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय समिति? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा का जो अध्यक्ष है बेटा ये जो है निर्णय करता है कि जो कोई विधेयक है धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है सभी भारतीयों को मतदान का जो अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह किसका विचार था? बताइए। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? तो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर का जो है ये विचार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 68 है और ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। क्वेश्चन है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? बताइए। 2, 10, 12 या 15? तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। और यह व्यवस्था बेटा भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का जो है निर्माण करवाया था? बताइए। धर्मपाल, गोपाल, हर्ष या बालादित्य? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट है कला शिक्षण होना चाहिए सघन, एक तरफा, परस्पर संवाद या सरल? तो दोस्तों जो कक्षा शिक्षण है ये बेटा परस्पर संवाद होना चाहिए। सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान, श्रव्य दृश्य, कार्य निर्धारण, वाद विवाद? तो आंसर हो जाएगा श्रव्य दृश्य। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, कक्षा में प्रयुक्त हेतु, विषय सामग्री? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। नेक्स्ट है सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है चुंबकीय कंपास, ग्लोब, मानचित्र, नेपियर पट्टी? बेटा जो TLM है इसमें जो है जो नेपियर पट्टी है इसका प्रयोग नहीं होता है सामाजिक विषय में। ठीक है बेटा, जो इसका प्रयोग होता किसमें है? तो ये बेटा जो है गणित विषय में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, TLM दोस्तों इसका तात्पर्य क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है TLM का? तो टीचिंग लर्निंग मेथड। ठीक है, अर्थात अधिगम प्रक्रिया। और दोस्तों जो नेपियर पट्टी है गणित विषय के अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली एक शिक्षण सामग्री है
और दोस्तों जो नेपियर पट्टे इसका निर्माण सर्वप्रथम 1617 ईस्वी में जो है स्कॉटलैंड के जो गणितज्ञ थे जॉन नेपियर, इन्होंने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? बताइए। टुंड्रा प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश? दोस्तों ये जो है टुंड्रा प्रदेश, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। यहाँ पर जो है एस्किमो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? हम्बोल्ट, हिटनर, हार्टशोर्न या हर्बर्टसन ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्टसन ने जो है प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? बताइए। आसान प्रश्न है, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बताइए ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। अगला है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? विश्व की बात की गई है बेटा, तो विश्व में जो है साथियों बताइए क्या होगा आंसर? अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र, गंगा? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अगर आपसे पूछता कि भारत में दोस्तों कौन है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में दोस्तों गंगा एवं जो ब्रह्मपुत्र जो है ये संयुक्त रूप से सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदियां हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया था विश्व में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? किलिमंजारो, विसुवियस, कराकाटोआ या स्ट्रोम्बोली? तो आंसर हो जाएगा किलिमंजारो। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 80 है, मूल्यांकन संबंधित है? बताइए। छात्रों के कौशलों के विकास से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों की रुचि से, छात्रों के गुणों से? तो आंसर हो जाएगा छात्रों के कौशलों के विकास से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? बताइए। बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से या मृदा संरक्षण से? तो दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड बेटा है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो ऑपरेशन फ्लड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी में की गई थी, और इस परियोजना के संस्थापक जो है अध्यक्ष वर्गीस कुरियन थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और दोस्तों इन्होंने जो है गुजरात में अमूल मतलब की आनंद मिल्क यूनियन एलटीडी की जो है स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? सिलिका एवं एल्युमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहा एवं निकिल, सिलिका एवं लोहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा एवं निकिल। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या समताप मंडल? तो दोस्तों बात की गई निचली परत की, तो यहाँ पर जो साथियों क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर दीजिएगा 5 भागों में। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो जो सबसे ऊपरी परत है कौन सी है? तो बहिर्मंडल है। सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। तो उसमें बीच में कौन सी है? मध्य मंडल है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है? बताइए। सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, नेली सेनगुप्ता या एनी बेसेंट? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष है कौन है? एनी बेसेंट है। ठीक है, और इन्होंने जो है 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि दोस्तों जो सरोजिनी नायडू हैं ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इसमें अंतर क्या है देखिएगा, ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन? एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछ लिया जाता कि प्रथम भारतीय महिला कौन है, तब जवाब होता सरोजिनी नायडू। ये जो है प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? बताइए, किस काल को कहते हैं? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल या वर्धन काल? तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो साथियों जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने किया था। ठीक है, मुगल काल में दोस्तों 3 मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक था लाहौर की मोती मस्जिद, इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। और दोस्तों आगरा की मोती मस्जिद है, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था।
और जो दिल्ली का मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। तो ये आप लोग तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? इलाहाबाद, सिकंदराबाद, कानपुर, आगरा। तो दोस्तों इसने जो है आगरा की स्थापना की थी, ठीक है। तो डी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है, बताइए। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। तो बी जिसने इसका आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। किसका उपनाम गलत है, बताइए। वाजिद अली का दोस्तों उपनाम क्या है? अख्तर पिया। समता प्रसाद मिश्र का उपनाम है गुदई महाराज। महबूब अली का उपनाम है दरस पिया। और दोस्तों इनायत हुसैन है, इनका उपनाम प्राण पिया है। तो यही गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो विलायत हुसैन है, ध्यान रखिएगा, जो विलायत हुसैन खां है इनका नाम जो है प्राण प्रिया है, ठीक है। और ये जो इनायत हुसैन है इनके पिता कौन है? जो इनायत हुसैन है इनके पिता का नाम जो है इनायत हुसैन था। किसके पिता का नाम? तो विलायत हुसैन के पिता का नाम। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है गलत है, क्योंकि ये जो है नाम किसका था? विलायत हुसैन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो विलायत हुसैन है इनके पिता का नाम क्या था? इनायत हुसैन था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है, बताइए। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। तो आंसर हो जाएगा वसा में होती है। नेक्स्ट है मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? शरीर को सुडौल और आकर्षण बनाने में, शरीर की गतिशीलता में, रक्त परिसंचरण में, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की गतिशीलता में, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए, बताइए। भोजन के पश्चात, रात्रि में, प्रातःकाल, खाली पेट, जब भी समय मिले। बेटा जो मनुष्य को जो व्यायाम है बेटा ये जो है प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिए, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। मनुष्य का जो मस्तिष्क है ये कहाँ स्थिर होता है, बताइए। उदर गुहा में, वक्षीय गुहा में, कपाल में, मुख गुहा में। आसान प्रश्न है। तो ये जो है कपाल में स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फुटबॉल का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब हुआ था, बताइए। 1872 में, 1873 में, 1876 में, 1871 में। तो आंसर हो जाएगा 1872 में हुआ था। नेक्स्ट है सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल। तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? 3, 2, 4, 5। दोस्तों इसमें जो है 5 चक्र होते हैं। तो डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8, 7, 9, 12। तो इसमें जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 7 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग पिलू किस वर्ग से आता है? शुद्ध, संकीर्ण, दोनों में या किसी में नहीं। तो ये जो है संकीर्ण वर्ग में आता है, ठीक है। तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट करिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है? ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम, हुमायूं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे मान लीजिएगा इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। दोस्तों ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।